औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मसरूर उड़ैच ऑफिशियल और मैं मसरूर उड़ैच आपसे मुखातिब हूँ। तो इस वक्त मैं होटल से निकला हूँ और एयरपोर्ट जा रहा हूँ, हनोई शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। सुबह के इस वक्त तकरीबन 12:30 बजने वाले हैं और सुबह तो नहीं, दोपहर कह लें। तो इस वक्त जनाब मेरी फ़्लाइट है यहाँ से लाओस के शहर कैपिटल वेंटाइन के लिए और मुझे वहाँ पे पहुँचना है इंशाल्लाह। तो ये सफ़र का आगाज़ अल्लाह के पाक के नाम से करते हैं। तो ये जनाब साथ में आपको रास्ते में थोड़ा सा दिखाते भी जाएंगे। टूर का अगला कंट्री है जी इंशाल्लाह, जो आज शाम तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो वो है जनाब लाओस का कैपिटल वेंटाइन। तो चलते हैं जनाब। पहले आप देखें रास्ते में हनोई कैसा शहर है। मेरे इस सफ़र के दौरान मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वियतनाम के लोग कैसे हैं, यहाँ का बिज़नेस कैसा है, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी कैसी है, इसको मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं हर कंट्री के बाद उसके मतलब एक व्लॉग करता हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस के मतलब अपने जो डे एंड नाइट मैंने वहाँ गुजारे होते हैं उन लोगों के साथ बात करके, इंफॉर्मेशन लेके, उनके कल्चर को जान के, उनके फूड को, उनके बूदोबाश लिबास। तो वियतनाम के मतलब भी मैं यहाँ से जाने के बाद आपसे ज़रूर एक व्लॉग के ज़रिए इनके कल्चर पे और सारी चीज़ों पे बात करूँगा। अच्छे लोग हैं बिलहाज मजबूरी, अच्छे बुरे सारी जगह होते हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे वो नज़र जो नहीं आई और वो अच्छी बात थी कि क्राइम मुझे बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र नहीं आया। पुलिस की बेजा टू भी नहीं थी। इवन के ट्रैफिक पुलिस भी बहुत कम देखने को मिली। ये अभी सिस्टम के तहत खुद ही चल रहे हैं। जहाँ पे रेड लाइट है वहाँ पे उसका रिगार्ड करते हैं, जहाँ पे इशारे का और ट्रैफिक लाइट्स का एहतराम है। इसकी दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे बेशुमार टैक्सीज और जैसे ऊबर और ग्राब, बुलेट जैसी बेशुमार कंपनियां काम करती हैं। तो इंटरनेट भी सस्ता था, मेरे ख्याल में $10 का मैंने यहाँ आते हुए एयरपोर्ट से ही लिया था। तो 12 दिन निकाल गया वो, और मैंने हैवी यूज़ किया। आपको पता है कि आप जब वीडियो बनाते हैं तो फिर इसको अपलोड भी करते हैं, इसको शेयर भी करते हैं। एक नहीं, मैंने काफ़ी वीडियो यहाँ पे बनाई जो कि आप ने इससे पहले देखी होंगी। तो बाकी ये ठीक है इनका। अभी ये 80 तक इन्होंने तरक्की शुरू नहीं की थी, लेट 80s में जाके इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को, असल में ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है, दे आर स्टिल प्राउड टू बी ए कम्युनिस्ट कंट्री। तो इसके दो पार्ट हैं, साउथ और नॉर्थ। तो इन दोनों जगह पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने पिछले, आप यूँ कह सकते हैं कि 30-35 ईयर्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इनकी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इनकी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले भी काफ़ी शहरों की हद तक ठीक था, लेकिन गांव में, रूरल एरिया में, सब अर्बन एरिया में थोड़ा सा आज भी वो लाइफ है। वो तो आपको पता है, वो तो आप अमेरिका में चले जाएं, आप फ्रांस में चले जाएं, आप जर्मन जापान में चले जाएं, वो तो मसाफाती इलाके में, सब अर्बन एरियाज में आपको वही लाइफ मिलती है, थोड़ी सी शहर की लग्जरी लाइफ से हट के एक विलेज की लाइफ, मसाफात की लाइफ। यहाँ भी वो है,
उसको मैं देखने भी गया और एक उधर भी व्लॉग किए। तो मेरे इस व्लॉग करने का तरीका ये है कि मैं हर बंदा अपनी सोच और विजन के मुताबिक करता है। मेरी एक ऑर्डिनरी सी सोच है जो एक आम इंसान की सोच होती है कि ये खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, ये रहते कैसे हैं, इनकी फैमिली सिस्टम इनके अंदर। मैंने कुछ लोगों से बातें की जिनको इंग्लिश वगैरह ठीक आती थी, उनसे पूछा उनसे, क्योंकि आप यहाँ पे कि ये क्या करते हैं खुद ब खुद आपको पता चले, इसके लिए डेज और वीक नहीं बल्कि महीने नहीं बल्कि सालों चाहिए होता है। तो इतना तो आप किसी एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते या स्पेंड नहीं कर सकते। तो मैंने इनको देखा, इनके लोगों से बातें की, उनसे जांचने की कोशिश की, उन्हें क्या किस तरह आपका, क्योंकि तभी आप कुछ निकाल सकते हो किसी से जब आप उसके साथ बोलोगे, कन्वर्सेशन करोगे। तो ये मैं इस तरीके से उन चीज़ों में बात करता हूँ। मैंने यहाँ पे नाइट लाइफ भी देखी, सारा कुछ देखा, लेकिन मैं बहुत कम चीज़ें ऐसी फिल्म बंद की, उनकी फुटेज बनाई, क्योंकि ये आप तो बहुत ही जो कोई और भी व्लॉगर दोस्त हैं, भाई हैं, वो जो बनाते हैं आप उनको, मैं एक हद तक सिर्फ ज़्यादा मुझे कल्चर्स और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इन चीज़ों से सरोकार है और उसी पर मैं अपना फोकस रखता हूँ। तो जनाब ज्वेलरी है हमारे साथ, आगे चलते हैं। ये जी हम एयरपोर्ट रोड की तरफ अब निकल पड़े हैं और इसके आप साइड पे भी देख सकते हैं, मतलब जैसा एक बड़ी कंट्री में, एक तरक्की याफ्ता मुल्क में जैसी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, अपार्टमेंट और कमर्शियल, और ये इधर भी मौजूद हैं। रोड इनके ज़बरदस्त, शहर के अंदर भी कोई खड्डेबाजी और फड्डेबाजी नहीं है, कहीं कोई गड़ा, कहीं कोई टूटी सड़क मुझे नज़र नहीं आई। तो बहुत ज़्यादा मैंने घूमा सड़कों पे ही रात तकरीबन। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि इसी वजह से ट्रैफिक का भी इनका जो है निज़ाम काफ़ी बेहतर है। हालांकि बहुत ज़्यादा वो मतलब यहाँ पे स्कूटर, वेस्पा, होंडा और ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मेरा ख्याल कि इनकी 80% पॉपुलेशन जो है वो स्कूटी यूज़ करती है, छोटा स्कूटर जो होता है, वेस्पा टाइप, होंडा टाइप, जैसे हमारे होंडा 70 होता है, इस तरह पे ना। लेकिन इनका थोड़ा वेस्पा स्टाइल ज़्यादा चलता है, क्योंकि वो लेडीज़ के लिए भी शायद चलाना आसान होता है। तो तमाम इनकी वर्कर, इनकी जो जहाँ पे जाने वाली लड़कियाँ, स्कूल में जाने वाली लड़कियाँ, वो यूज़ करती हैं वो स्कूटी। और मैं कहता हूँ कि इसी एक शहर में भी मिलियन बार, लाखों की तादाद में वो मौजूद है। तो उससे कभी कभी बहुत सा एक अजीब सा ट्रैफिक का निज़ाम भी पैदा होता है, लेकिन दूसरी तरफ पे वो ईज़ी और सस्ती राइड भी प्रोवाइड करता है। अब आपने शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना है, तो मैंने यहाँ पे मुझे बताया गया मुकामी लोगों की तरफ से कि आप जब आप ग्रैब यूज़ करोगे यानी ऊबर यूज़ करोगे तो वो कार अगर आप आएगी तो वो आपको 45 मिनट में लेके जाएगी, वहीं आपको स्कूटी जो है वो 15 से 20 मिनट में लेके चली जाएगी, क्योंकि वो रास्ते से निकल जाते हैं आगे पीछे कर के। तो जैसे पाकिस्तान के मोटरसाइकिल चलाने वाले देखा कि यानी ये बहुत सस्ती, अगर कार से आप जाते हैं तो फर्ज करें आपको अभी
मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ और ये अच्छी कार है, अच्छी हालत में, तो इस पे मुझे वो लेके जा रहे हैं। तो तकरीबन मैंने इसके $15 जो हैं कैनेडियन, या आप कह लें कि $12 US डॉलर, तो तकरीबन 3,000 रुपये में, 3,500 रुपये में ये मुझे एयरपोर्ट पे पहुँचाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर मैं वो स्कूटी या मतलब वो बाइक जिसको कहते हैं वो लेता, तो वो मुझे शायद $5 में मैक्सिमम पहुँचा देती। लेकिन क्योंकि आप जब एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो आपके पास लगेज होता है, आपके बैग होते हैं, वो आप मोटरसाइकिल पे, बाइक पे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दूसरा, यहाँ कोई दोस्त आए कल कलां को, तो एयरपोर्ट से एक तो सबसे पहले जो मकामी ग्रैब का ऐप है वो अपलोड कर लें, और फिर वो सिक्योर होता है। एक तो उसके मोटरसाइकिल ड्राइवर हो, बाइक ड्राइवर हो या ये कार ड्राइवर हो, ये आपको गारंटी होती है कि कोई क्राइम आपके साथ नहीं होगा, वो सिक्योर होगा। तो वो जैसे ही आता है आपको अपना मोबाइल दिखाता है कि ये मैं ये हूँ जिसे आपने बुलाया है, ये आपका नाम ऊपर आ रहा है, तो पैसे आपको वही मांगते हैं। मैंने एक दिन भी इधर ये नहीं देखा कि किसी बाइक राइडर वाले को बुलाया हो, किसी गाड़ी वाले को बुलाया हो तो उसने कहा कि नहीं मैंने तो इतने लेने हैं ना, जो जितना कंपनी ने मतलब कह दिया है वो आप उतना ही, एक पैसा भी होते ज़्यादा देंगे तो थैंकफुल होंगे, 10 बार शुक्रिया अदा करेंगे। ये चीन का ब्रिज है, बिल्कुल नहीं बना है ये ब्रिज, और वो इस्तांबुल के ब्रिज से मिलता जुलता इसका है डिज़ाइन। तो ये यहाँ पे ओवरव्यू देखें आप, हनोई शहर का, और इसमें हनोई शहर में ये दरमियान से एक दरिया भी गुजरता है जो कि वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड, लाओस, इन सब कंट्रीज़ के दरमियान में से मेखोंग और एक इस किस्म के मशहूर दरिया गुजरते हैं। तो ये देखें जी, बहुत खूबसूरत एक स्टाइलिश और जदीद ब्रिज बनाया गया है। ये दरिया काफ़ी चौड़ा है, किशादा है, तो किलोमीटर से तो ज़्यादा ही लग रहा है। तो उसके ऊपर ये ब्रिज बना दिया इन्होंने। बता रहा था मुझे ड्राइवर के रिसेंटली है, तो काफ़ी देर से बना हुआ, लेकिन इसको करते रहते हैं, रेनोवेट करते रहते हैं। वो शहर के हम दूसरे हिस्से से हम एयरपोर्ट के जो करीब हिस्सा है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप समझिए कि हम अंदरून हनोई से बाहर निकल आए, यानी अगर ये कहा जाए कि हम लक्ष्मी पाटिल वाली से बाहर निकल आए। ये हम हनोई एयरपोर्ट पे के इंटरनेशनल चेक इन पे आ गया है। चेक इन मैंने करवा लिया अपना बैग, और इस वक्त मैं यहाँ पे बर्गर किंग पे बैठा हूँ अपना छोटा सा मेनू लेके, क्योंकि अभी फ़्लाइट जाने में 3 घंटे बाकी हैं, और मेरी फ़्लाइट यहाँ पे 1 टाइम के लिए होगी, जो कि लाओस का कैपिटल है। लाओस एक नया आज़ाद होने वाला, नया तो नहीं लेकिन 2000 के करीब आज़ाद हुआ। तो ये एक देखने वाला कंट्री है, सभी इसके मतलब अच्छी बातें करते हैं।
जितने भी दोस्त अहबाब गए हैं तो चलते हैं, हम अपने तरीके से एक्सप्लोर करेंगे इस वक्त हनोई एयरपोर्ट पे। तो ये बर्गर किंग का वो सारा एरिया, ये चेक इन जहाँ पे हो रही है। तो मैं मेरे ख्याल में पहला विजिटर था या पहला पैसेंजर था जिसने चेक इन करा के आ गया हूँ, क्योंकि 3 घंटे पहले पहुँच गया था। तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट से 3 घंटे पहले पहुँचना होता है। तो इस बात का मुझे इदराक था, लेकिन अभी कोई रश उधर चेक इन पे भी शुरू नहीं हुआ। लेकिन ये है कि चले अंदर जाके ड्यूटी फ्री के मज़े लेते हैं, उसके कुछ चीज़ें होंगी, कोई सवीनियर वो देखेंगे। ये मैं चेक इन होने के बाद इमिग्रेशन के मराहल को तय किया और अभी ड्यूटी फ्री की तरफ से गुजर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुख्तलिफ एक दरमियाना सा ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं यहाँ अवेलेबल। टर्मिनल कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए वैसे तो 3-4 टर्मिनल हैं जो पहले मैंने देखे हैं रस्ते में। शायद वो डिफरेंट यूरोप के लिए डिफरेंट होंगे दूसरे लोगों के लिए, लेकिन इस पे कुछ ज़्यादा टोटल थोड़े 30 गेट नंबर है हमारा। तो आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। ये ड्यूटी फ्री है जी, जनरल आइटम है यहाँ पे। तो खाली पड़े हैं सारे, 70-50% ऑफ लगा के। अब जिन लोगों को बाज़ार में मार्केट में इतनी सस्ती चीज़ें मिलती हों, फर्स्ट कापी सेकंड कापी, तो उन्हें यहाँ पे मेरे ख्याल में शॉपिंग का मज़ा नहीं आता, इसलिए खाली पड़ी हैं चीज़ें सारी। और ये मेरा एस्टीमेट है, आपका इत्फाक करना इससे ज़रूरी नहीं है। ये सिगरेट आइटम पे 50% की डिस्काउंट लगी हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब स्मोकिंग से शगफ नहीं रखता, कभी भी चेन स्मोकर नहीं रहा मैं। कभी हमें यारा थोड़ा सा बैठे हुए करीबी दोस्तों के साथ, वो भी बहुत पहले, अब तो 10-12 साल हो गया छोड़े हुए। वो छोटा मोटा शगफ भी जो कर लेते थे। तो पता नहीं जी ये खाली खाली क्यों है, कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। सारा ड्यूटी फ्री खाली है। मैंने लाइफ में ऐसा कम ही देखा है कि आप किसी ड्यूटी फ्री पे जाएं और आपके सामने मतलब ब्रांड के नाम लिखे हों मगर रैक खाली पड़े हों। ऐसा तो कभी कोरोना में और कोविड-19 में भी नहीं हुआ। तो पता नहीं है कीमतें, लोगों की कीमतें खरीद की तादाद से ज़्यादा हैं या फिर बड़ी सारी इसके पोर्शन तकरीबन खाली पड़े हैं। तो ये देखिए सारी थ्रू आउट
और पूछा जी उससे, मैंने वो कह दिया कि हम इसको बंद कर रहे हैं ड्यूटी फ्री जो थी यहाँ पे, पता नहीं कहीं और शिफ्ट हो रही होगी। यूँ तो जी ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, बस वो किस्तों में ज़ाहिर किया गया है। और ये देखें आपके सामने मुख्तलिफ़ जगहों पे इसके टर्मिनल हैं, वो सामने भी नज़र आ रही है, ये साइडों पे भी। और हर 2-4-5 मिनट के बाद एक फ़्लाइट या तो लैंड कर रही है और या फिर टेक ऑफ कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये स्टार कैफ़े है, इनका यहाँ पे अपना ब्रांड है। ये मेरा स्टारबक्स का कुछ दूसरा वर्जन है। तो लेकिन ये लोकल फूड, लोकल सैंडविचेस काफ़ी और दूसरी चीज़ों के साथ, तो काफ़ी कुछ इसमें छोटा सा ड्यूटी फ्री शॉप जो पीछे वो क्लोज था, आगे छोटी छोटी शॉप्स आ रही है जिस पे सिविनियर और दूसरी चीज़ें काफ़ी खरीद सकता है। शॉपिंग ड्यूटी फ्री तो बस नाम का होता है, ट्रैवल करने वाले सारे अहबाब जानते हैं कि कोई इसका ख़ास ड्यूटी फ्री के वो फ़ायदे नहीं जो ऐसे 20-30 साल पहले दिनों में आता था। ये पॉपआइज़ है, आप इसको कनाडा में, अमेरिका में देख सकते हैं। ये वो चैन है, कनाडा में तो ये हलाल फूड भी सप्लाई करती है, लेकिन तो ये जनाब यहाँ का माहौल, ये बिग बॉल जो ज़्यादातर वियतनामी फूड प्रोवाइड करते हैं। और ये मेड इन वियतनाम सिविनियर इसको देखते हैं।